नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि हुए बकरी इस सीरीज में वृषभ राशि की। इसमें 10वें भाव में जो है शनि विराजमान है और उनकी 3 दृष्टियां पड़ रही हैं। तीसरी तो यहाँ पे है 12वें घर में, और सामने की जो दृष्टि वो 5वें घर में, और एक दृष्टि जो है इनकी 7वें भाव में। तो ये 3 दृष्टियां पड़ रही हैं। इनसे इन लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों, एक तो ये चार्ट है 30 जून को ये वक्री हो रहे हैं और ये वक्री रहेंगे 14 नवंबर तक, यानी कि 137 दिन तक। तो सबसे पहली जो बात होती है, शनि जो है आप लोगों को जैसा कि मालूम है, जब वक्री होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये उल्टा चल रहे हैं, लेकिन असल में उल्टा चलते नहीं है। इनकी चाल स्थिर रहती है, लेकिन हम लोगों को दिखता उल्टा है, यानी कि वो एक भाव पहले का फल देने लगते हैं। यानी कि इस समय ये 10वें भाव में, तो ये 9वें भाव का भी फल आप लोगों को देंगे। तो ऐसे में इन 4 जगहों पे क्या क्या आप लोगों को फायदे होंगे, उसी चीज़ के बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, जिसे कहते हैं वक्री, इसका मतलब यह है कि शनि देव जो है थोड़ी सी अपनी चाल जो है धीमी कर दी है। यानी कि जिस जिस भाव में देख रहे हैं तो उनका फल मिलने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा हमेशा वक्री होने का ये रहता है कि उससे जो पहला भाव होता है, यानी कि जैसे ये 10वें भाव में, तो 9वां भाव जो है एक तरीके से भाग्य भाव होता है। तो भाग्य भाव को ये बढ़ाने की चेष्टा करते हैं ऐसे में। तो यहाँ पे आपका भाग्य जो है आप लोगों को काफ़ी एक तरीके से राहत देगा। यानी कि काम तो आपके होते ही रहेंगे, जो भी हो रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको भाग्य का भी और ज़्यादा साथ मिल जाएगा। साथ ही बात करते हैं तीसरी दृष्टि की। ठीक है, पहली बात तो इसमें क्या होगा, तीसरी दृष्टि जो इनकी पड़ रही है 12वें भाव में, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा संभल के काम करना होगा, क्योंकि विदेश से जो आपका एक तरीके से जो व्यापार है या पैसा आना है, उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है दोस्तों। इतनी कमी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, कमी ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लॉस होता हुआ दिख रहा है। आपका मन जो है अध्यात्म की तरफ से हटते हुए भी आप लोग देखेंगे यहाँ पे। यानी कि अध्यात्म में आपका मन जो है पूर्ण रूप से लगा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपका मन जो है धन को बचाने में लगा रहेगा। हालांकि यहाँ पे जो शनिदेव है आपकी धन की बचत करेंगे, लेकिन खर्चे होते रहेंगे आपकी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीधी दृष्टि, यानी कि जो 5वें भाव पे पड़ रही है, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे ये प्रभाव पड़ेगा दोस्तों कि जब भी सीधी दृष्टि पड़ती है किसी भी भाव में किसी भी ग्रह की, तो अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे वक्री दृष्टि होगी है शनि की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से समझदारी से काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा है ना, भूमि जो है, भूमि तो आपके पास आ सकती है, लेकिन वाहन आने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो वाहन अगर आप लोग खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे वाहन में आप लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने सप्तम भाव की। सप्तम भाव में तीसरी दृष्टि, यानी कि पूर्ण दृष्टि जिसे बोलते हैं शनि की, तो यहाँ पे ये लॉस करवाती है अधिकतर। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही आराम से जितने भी निर्णय लेने हैं, बहुत ही आराम से सोच समझ के लेने हैं। नहीं तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज़ का और आप लोगों को ख्याल रखना, वो ये है दोस्तों कि जो आपके संबंध है पति पत्नी के, वहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा सा एक तरीके से डाउनफॉल जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों के संबंध में कुछ ना कुछ देखो झगड़ा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि शनि जो है वक्री दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं, और वैसे भी तीसरी दृष्टि है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग जब
देखो व्यापार में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो वहाँ पे आप लोगों को देखो मन मुटाव नहीं करना है, वो मन मुटाव पैदा कर देते हैं शनि। तो यहाँ पे इन चीज़ों से बचना है। ऐसे ही पत्नी के साथ है तो या पति के साथ है तो उनके साथ भी आप लोगों को मन मुटाव नहीं करना है, शांति से जो भी कार्य अपने वो निपटा लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों 10वें यानी कि 9वें भाव की, जहाँ पे एक घर पीछे भी फल देते हैं शनि। तो यहाँ पे आपका भाग्य जो है थोड़ा सा उठता हुआ आपको, जैसे और ग्रह जो अपना प्रभाव दिखाएंगे वो तो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे शनि का जो वक्री ग्रह का प्रभाव भी है जो बढ़ाते हैं किस्मत को, यानी कि मौके आप लोगों को मिलेंगे जीवन में। इस समय कोई ना कोई नया काम आप खोल सकते हो। तो इस समय इस चीज़ को लेके आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के साथ कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पे भाग्य जो है आपको एक नया मौका भी दे सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं 10वें भाव में। 10वें भाव में देखो दोस्तों, पिता के साथ हमेशा कुछ ना कुछ खटपट लगी रहती है, ठीक है ना। आप लोगों को शांति से उन चीज़ों को हल करना है। आप लोगों में आलस्य बढ़ेगा, आज नहीं ये काम कल कर ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10वें भाव में शनि जो है हमेशा इसी प्रकार के फल प्रदान करते हैं, यानी कि आलस। अगर आपने आलस छोड़ दिया तो आधे काम आपके वैसे ही सही होने लगेंगे। बात करते हैं नौकरी की। नौकरी में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी वृद्धि एक तरीके से होती हुई दिखाई तो देगी, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे जो होती है उस तरीके से, यानी कि कुल मिला के एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए ऊपर नीचे, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, इस तरीके से जो होता है वो चीज़ है, यानी कि अप डाउन भरा ये समय रहेगा। लेकिन हाँ, मौके आपको मिलेंगे, उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। आपको कोई नया काम भी मिल सकता है, यानी किसी नए फील्ड में भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।